इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। एवन फील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने भी नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि अपील कुरिंदा जब वापस आए तो अपील बहाल करवा सकता है। नैब को नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं। अदालत ने कहा आपकी रजामंदी से ऑर्डर कर रहे हैं, अगर आप इसकी मुखालफत करते तो फिर मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करते। एहतसाब अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक वकील सफाई ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर अदालत पेश होना चाहते हैं। अदालत पेशी के लिए नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल किए जाते हैं। नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं होते तो नैब वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करे। अदालत ने मियां नवाज शरीफ साहब की जो अपील्स हैं उनको सेपरेट किया था मोहतरमा मरियम नवाज साहब और कैप्टन सफदर साहब वाले मामलात से कि ये हाजिर नहीं थे अदालत में और उसकी वजूहत दी गई थी। तो अदालत ने उसमें ये ऑब्जर्व किया था कि जब उन्हें गिरफ्तार करके लाया जाए या वो सरेंडर करे अदालत को, तो ये उसी कॉन्सिक्वेंस में आ रहे हैं। जिस जुडिशल ऑर्डर के ताबे लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के जिस हुक्म के ताबे 2019 नवंबर में वो मुल्क से बाहर गए थे, वो हुक्म आज भी फील्ड में है अदालत के सामने। जी यकीनन होंगे जी, ऑर्डर दिए इसलिए हमने। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे, कोर्ट का सामना करेंगे। कानूनी टीम उनकी मुआवनत करेगी। 2007, 13, 18 और 2023 में भी इसी तरह का एहतसाब हुआ है। समझ से बाहर है कि अब इसको इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मियाँ साहब बैरून मुल्क गए थे, जो फैसला आज भी मौजूद है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई, जिस पर कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। नवाज शरीफ दुबई से पहले इस्लामाबाद और फिर लाहौर पहुंचेंगे। अहले खाना की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। आजम नज़ीर तारड़ का भी कहना है कि नवाज शरीफ के वतन वापसी के स्केड्यूल में कोई तब्दीली नहीं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का खुसूसी तैयारा दोपहर के बाद इस्लामाबाद लैंड करेगा। इस्लामाबाद में मुशावरती मीटिंग और लीगल मामलात के बाद नवाज शरीफ लाहौर रवाना होंगे और मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। लाहौर में नवाज शरीफ की जलसागाह और अतराफ की सड़कों पर 12,000 पुलिस एहलकार, 3,000 ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी करेंगे। काफिलों के लिए बंद रोड और रिंग रोड के करीब पार्किंग होगी। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ डॉलर की कदर में इजाफे के बाद आज फिर रुपए के मुकाबले में डॉलर सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 79 पैसे कमी के बाद 278 रुपये 50 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता होकर 279 रुपये का हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत में शामिल वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठा दिया। कहा जो लोग वाइटल रोल अदा कर रहे हैं वो पिछली हुकूमत में भी थे। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर CDA में तैनात डेपुटेशन अफसरान के तबादले के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा जो पिछली हुकूमत में थे वो लोग अब इस निगरान हुकूमत में उनकी लाइन पर हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल किया कि क्यों पिक एंड चूज किया जा रहा है। अदालत का दरखास्त गुजार मेंबर CDA वसीम हयात बाजवा को दी गई सहूलतें वापस न लेने का हुक्म। दरखास्त गुजार को घर खाली करने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि बादियुन नज़र में दरखास्त गुजार को CDA ने इंतकाम का निशाना बनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को तासुब पर मबनी फैसलों पर नजरसानी की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की गलती तस्लीम करते हुए नोटिफिकेशन में तरमीम की यकीन दहानी। शेख रशीद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की मजीद 1 हफ्ते की आखिरी मोहलत। कहा अदालत वार्निंग के साथ 1 हफ्ते बाद कोई ना कोई ऑर्डर पास करेगी। अदालत में RPO ने कहा जिन 5 पुलिस अफसरान पर शेख रशीद की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम है CDR के मुताबिक वो वहाँ नहीं थे। शेख रशीद की बाजियाबी के लिए मजीद मोहलत चाहिए। वकील ने कहा शेख रशीद की बाजियाबी RPO के बस की बात नहीं। अदालत IG पंजाब और सेक्रेटरी दिफा को बुलाए।
चेयरमैन पीटीआई की वर्जिश के लिए साइकिल अडियाला जेल के बाहर पहुंचा दी गई। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत के तहरीरी फैसले तक साइकिल फराहमी से रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई को जेल में वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में दरखास्त दायर। समाअत 23 अक्टूबर को होगी। गुजरांवाला में फरहत शहजादी और फराह गोगी और शौहर एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फ्रॉड और धोखाधड़ी की दफात शामिल। फरीद टाउन के रिहायशी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2 दुकानें खरीदी थीं। मुल्जिमान ने जाली दस्तावेजात तैयार करके दुकानें किसी और को मुंतकिल कर दी। इसराइल के आज फिर अस्पताल, स्कूल, मस्जिद, रिहायशी इमारतों पर हमले। हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर अल-कुद्स और अल-शिफा अस्पताल के करीबी इलाकों पर 30 मिनट तक बमबारी। अल-कुद्स अस्पताल से 100 मीटर के फासले पर मिसाइल गिरा तो अस्पताल का अमला, मरीज पनाह लेने के लिए फलस्तीनी सहम गए। इसराइल के हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3500 से ऊपर चली गई। 13,000 जख्मी। इसराइल ने मगरिबी किनारे में भी कत्लेआम शुरू कर दिया। निहत्ते फलस्तीनियों को स्नाइपर्स ने ताक ताक कर निशाना बनाया। चंद घंटों के दौरान 5 फलस्तीनी शहीद। क्या पत्थर के बदले गोली मारना जायज है? इसराइली फौजी तर्जुमान ने बरतानवी टीवी को जवाब दिया, अहमकपन बर्दाश्त नहीं, पत्थर से भी मौत हो जाती है। गजा के अस्पतालों के सहन में बेहोश किए बगैर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। उन लोगों की जिंदगियां बचाने की कोशिश की जा रही है जिनमें जीने की उम्मीद बाकी है। बाकियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। गजा में वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मिदहत अब्बास की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अस्पतालों के सहन में, ऑपरेशन रूम्स में और इमरजेंसी रूम्स की ज़मीन पर सैकड़ों अफराद पड़े हैं। इन अफराद में अक्सरियत मासूम बच्चों की है। हमास और हिजबुल्लाह के हमले। इसराइल ने 2000 अमवात की तस्दीक कर दी। 4500 से ज़ायद अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइल के टैंकों को हदफ बनाने की वीडियो जारी कर दी। फौज के गलेरी डिवीजन और शेबा फार्म्स के इलाके में तैनात फौजी निशाना बनाए गए। इसराइली फौज के लबनान में हिजबुल्लाह की पोजीशन पर हमले। एक इसराइली ड्रोन को भी मुबैना तौर पर तबाह करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। जनूबी लबनान की जानिब भेजा गया मुबैना इसराइली ड्रोन भी फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। लबनान की मज़ाहमती तंजीम ने इसराइली फ़ौज के जासूसी आलात को भी निशाना बनाया। गजा से मुतल्लिका जनूबी लबनान के सैदून सिटी से तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद पर मुश्तमिल जियो न्यूज़ की टीम की गजा इसराइल जंग की कवरेज जारी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। 2 विकेटों के नुकसान पर 126 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच की तैयारी। बेंगलुरु में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू में कहा, जो आप ट्रेनिंग सेशन में करते हैं सिर्फ वही मैच में करें। खुद पर यकीन रखें, मुझे आप पर 100% यकीन है। पाकिस्तान टीम कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ़लस्तीन से इजहार यकजहती। मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद और हारिस रऊफ ने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीनी परचम पोस्ट किया। पीसीबी ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स को जो अच्छा लगे उसका इजहार कर सकते हैं। खिलाड़ियों ने आईसीसी या पीसीबी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की।